Hello everyone and a very warm welcome to all of you. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन हो। तो जैसा कि हमने लिमिट्स का एक प्रैक्टिस सेशन किया था दोस्तों, आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हम लोग फॉर जेई मेंस अप्रैल। सो गाइज, ये आप लोगों को क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग और क्या चाहते हो मेरी तरफ से? प्लीज डू लेट मी नो, ताकि मैं आपका बेहतरीन वे में और भरपूर मदद कर सकूं। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स होते हैं गाइज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आता है, आप प्लीज कमेंट करिए इन द वीडियो वॉट एवर यू आर सीइंग। आई गो थ्रू ऑल माई वीडियोज एंड आई एम वेरी मच अवेटिंग ऑल योर कमेंट्स। तो आप लोग अपने कमेंट्स करिए और मैं आप लोगों का डाउट्स रिजॉल्व करूंगा यहाँ पे, या तो आप मेरी स्पेशल क्लास में आइए, वहां पे भी आपके मैं डाउट्स को भरपूर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके गाइस, so let's begin. My name is Abhinav Jha. I am BTech NIT Nagpur. Have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced. Have more than 4 years of teaching experience now. Have an All India rank of 698 in GATE. साथ ही साथ गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हमारा प्यारा सा सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप सारे क्लासेस के अपडेट्स, सम अमेजिंग फैकल्टीज के आप सेशंस की लिंक्स मिल सकते हैं आपको, साथ ही साथ क्लास के पीडीएफ्स। सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्लीज गेट अक्रॉस दिस अमेजिंग चैनल और इसमें आइए और डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि आप अमेजिंग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दोस्तों। एजे लाइव कोड अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको शानदार प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आइकॉनिक भी आपको मिलेगा गाइज, उसमें आपको 58.5, 72 एंड 90 के रेस्पेक्टिवली आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग को ये पता होगा कि अगर आप पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, अगर आप ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को आइकॉनिक में बेहतरीन इंटरेस्ट आने वाला है गाइस। तो आप लोग अगर ये सब चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अमेजिंग आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो गाइस, ऑब्वियसली प्लस में आपको साथ ही साथ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलता ही है। आप लोग आस्क डाउट सेशन में जाके गाइज अपना अपलोड कर सकते हो पिक्चर, वहां पे क्रॉप द डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट और गेट द सॉल्यूशंस इंस्टेंटली। ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आप देख सकते हो, विच विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो गाइज, आप लोग अगर देखना चाहोगे तो ये हमारे शानदार बैचेस हैं जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, कुछ बैचेस, और कुछ बैचेस अभी भी स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जल्द से जल्द एनरोल करिए। लक्ष्य बैच, इवॉल्व बैच है ना, और सारे अमेजिंग बैचेस जो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। कुछ ज्यादा टाइम बीता नहीं है गाइज, आप लोग अमेजिंग वे में आके इसको फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। एंड यू नो द कोड एजे लाइव इट इज, है ना। एजे लाइव यूज करके आप फटाक से इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। साथ ही साथ हमारे अमेजिंग टेस्ट जो है गाइस, ये चलते रहते हैं एंड ऑब्वियसली आपको इसका ज़्यादा फायदेमंद रहेगा गाइस अगर आप रेगुलरली इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ओके, बाय। साथ ही साथ गाइस, ये अभिनव झा का अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप लोग इसमें आ सकते हैं। मेरे स्पेशल क्लासेस जो रेगुलरली हो रहे हैं उसको फायदा उठा सकते हैं गाइज। एंड 30th एंड 31st, राइट, 2 दिन है। एंड ऑब्वियसली गाइज, हम लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे और मैं बहुत सारे सेशंस ले रहा हूँ ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास। तो आप ज़रूर आइए, 2 PM एंड 8 PM है ना, ये टाइमिंग रहेगी। एंड हम लोग पूरा इंटेग्रल कैलकुलस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज कम एंड एंजॉय दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म। चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम अमेजिंग प्रॉब्लम्स। देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है ये प्रॉब्लम्स गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप ये सारे करके चले गए, आई डोंट थिंक सो आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो माई अमेजिंग नोट्स अगर आप ले लेते हो, सो डेफिनेटली गाइज दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन है गाइज हमारे स्क्रीन पे। तो गाइज, अगर आपकी लिमिट्स अच्छी है तो आपका कंटिन्यूटी अच्छा हो जाएगा, और अगर आपकी कंटिन्यूटी अच्छी तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, लिमिट्स इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ द होल
कैलकुलस एंड मोस्टली डिफरेंशियल कैलकुलस यू कैन से। तो इसीलिए अगर आपका लिमिट्स अच्छा है, जो कि हमने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे क्लास में, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलो गाइस देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर सबको पता होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL इक्वल्स हो जाता है RHL और इक्वल्स टू हो जाता है f ऑफ a। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे इफ एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a, अगर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज अगर आप देखना चाहोगे तो क्या होगा, अगर आप LHL निकालोगे, है ना, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। आपका f ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस क्या आएगा, फंक्शन तो आप यही देखोगे, है ना, a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन आ जाएगा, राइट, क्योंकि लेफ्ट x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल ओके। तो गाइज इसमें बहुत सा एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पर इसमें कुछ कहानियां हैं जुड़ी हुई। जैसे कि अगर आप खुद सोचो, डिनोमिनेटर आपका कहाँ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर हमारा टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और न्यूमरेटर हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि एक एक आर्बिट्ररी वेरिएबल, सॉरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है जो उसका नाम है ए का वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि न्यूमरेटर कहां जा रहा है। पर अगर गाइस न्यूमरेटर 0 की तरफ नहीं भागा, तो ये समथिंग बाय 0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट टेंड करने लगेगा, और उस केस में लिमिट कहां से एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए हमारा न्यूमरेटर इस तरह से होना चाहिए कि न्यूमरेटर टेंड करना चाहिए 0, तभी ना 0/0 फॉर्म बनेगा, तभी वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, और तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर आप न्यूमरेटर में x को 0 रखते हो, तो गाइस क्या हो जाएगा पता है, a प्लस 3 cos 0 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, दैट मीन्स cos 0 इज 1, a की वैल्यू आ गई -3, तो a का खेल यहीं पे खत्म, a का खेल यहीं पे खत्म, a की वैल्यू -3 है, सो या तो ऑप्शन A करेक्ट होगा, या तो ऑप्शन B करेक्ट, ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो क्या किया जाए, तो गाइस क्यों ना हम लोग इस लिमिट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, LHL को निकाल ही लेते हैं, जब अगर a आ गया है तो, राइट। तो हमारा a, हम इक्वेशन बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3 प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो या तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, है ना, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स को आप 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 यूज करो, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एल हॉस्पिटल रूल ज्यादा फीजिबल है, तो व्हाई नॉट डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो वो आ जाएगा आपका -3 साइन एक्स, क्योंकि इसका 0 और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x, तो साइन एक्स बाई x1, ये आ गया आपका -3/2। तो आपका a का वैल्यू आ गया, आपकी LHL आ गई। तो अगर हम लोग RHL निकाल ले, क्या हम लोग RHL और f ऑफ a तो सेम ही होगा, राइट, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि RHL कितना आएगा, बताओ आप, इसमें 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट दिख रहा है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है। ये आ रहा है पाई बाई बॉक्स ऑफ 3 प्लस, है ना, 3.001, तो ये 3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका b tan π/3, जो कि आपका f ऑफ a भी इतना ही होता, f ऑफ 0 भी यही होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 यहाँ पे है। ये कितना आ गया, b√3। तो बस हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, LHL इक्वल टू RHL कर देना है, b√3 को इक्वल कर देंगे हम लोग -3/2 के। तो कितना आ रहा है b की वैल्यू, डिवाइड बाई √3 कर दो, -√3/। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज आर आस्क्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन जेई। तो आपको इस लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि देखा गया मैंने लास्ट कुछ सालों में देखा है कि दे आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रादर देन जस्ट सॉल्विंग। तो आपको एक कॉन्सेप्ट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सबको पता है यार, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, SGN(x), ये पता है सबको कि यार ये होता है -1 फॉर x लेस देन 0, ये होता है 0 फॉर x इक्वल 0, ये होता है 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, राइट। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -1, है ना। तो ये आपका ग्राफ है, साफ साफ दिख रहा है, राइट, है ना। ये होता है, ये आपको सबको पता है कि यार ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0, दैट्स इट।
और सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, तो सिग्नम ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट जीरो, है ना। कब डिसकंटिन्यूस होता है? जब एक्स जीरो, है ना, जब ये एक्स जीरो हो जाए तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाय द वे? कितना आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गाइस? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपका आ जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। जहां पे आपका जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे हमने पटक दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा फंक्शन को इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि यार सिग्नम एक्स कब डिसकंटिन्यूस होता है? जब आपका एक्स जीरो है। तो सिग्नम ऑफ दिस विल बी डिसकंटिन्यूस व्हेन ये पूरी चीज जीरो, तो मेरा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जीरो हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर है एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। ग्रेट, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर प्रॉब्लम्स। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक रिलेटेड, जिसमें आपको समझ में ही नहीं आया कि ये फॉर्म कौन सा है। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है? के की वैल्यू पूछा है, जो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोल रहा है π/2। ओके, तो गाइस एलएचएल निकाल लेते हैं। एक्चुअली फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्स इक्वल टू π/2 के लिए के है। ओके ओके, लेट मी चेक। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, और हाँ, हमको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू π/2 पे। तो क्या करेंगे गाइस? एलएचएल कितना आएगा जरा बताओ। एफ ऑफ π/2 तो अपने को पता चल गया कि यार ये k प्लस 2/5 है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस 4/5 डिवाइड पावर tan 4x डिवाइडेड बाई tan 5x, ठीक है। तो π/2 माइनस डालो, मान लो आपने यहाँ पे π/2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डाल दी, तो कितना आएगा आपका बताओ? π/2 से हल्की सी छोटी वैल्यू डाल दी, कितना आएगा आपका? ये 4/5 और ये हो जाएगा tan π/2 डाला ना, तो 2 पाई से हल्का सा छोटा, ओके। और पावर में ये कितना आ रहा है? 5 tan 5π/2 से हल्का सा छोटा, राइट। ये सारे पावर में है। लेट मी क्लैरिफाई टू ऑल ऑफ यू, ये सब कुछ पावर में है। तो गाइस tan 2 पाई कितना होगा? टेंड करेगा जीरो को, tan 2 पाई इज टेंडिंग टू जीरो, ये टेंड कर रहा है जीरो को, और 5π/2 टेंड करेगा इन्फिनिटी को, राइट। आई एम नॉट कंसर्न कि प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी, आई डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट आई एम टेलिंग इज tan 5π/2 क्या जा रहा है? 2 पाई प्लस π/2 ही होता है ना, यस ऑब्वियसली दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ये 1/4/5 है यहाँ पे गाइस। हाँ, एक्चुअल में गेम क्या हो रहा है? गेम हो रहा है 4/5 की पावर टेंडिंग टू जीरो, पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, पावर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है? टेंडिंग टू जीरो। ये 4/5 पावर क्या हो रहा है ओवरऑल? 4/5 की पावर क्या हो रहा है? जीरो इंटू टेंडिंग टू जीरो, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी को आप टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 4/5 पावर जीरो, तो ये कर गया 1। तो मेरा LHL कितना आ गया? 1। अब RHL कितना है? सबको पता है, k प्लस 2/5, तो k प्लस 2/5 बराबर 1, राइट। तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों? k का वैल्यू 1 माइनस 2/5, दैट इज नथिंग बट 3/5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया सबको ना? ये कोई फॉर्म था, ये लॉजिक था बस, है ना। बस इट वाज प्योर लॉजिक, एंड यू हैव टू जस्ट सी कि वो टेंडिंग वैल्यू कहाँ जा रही है, उसके आपको करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन को देखना है। बच्चे क्या करते हैं, जहां पे भी पावर देखते हैं वो लॉग लेने लग जाते हैं उसकी लिमिट के लिए। दोस्तों दैट इज गुड, बट ऑब्वियसली आपको जब बिना लॉग लिए काम हो रहा है, आपको पहले एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये तो कुछ अलग चीज दिख रही है, ये ना इधर 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ना ही 0 पावर 0 फॉर्म है ना, ना ही आपका ये इन्फिनिटी पावर 0 फॉर्म है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट नॉट इंडिटर्मिनेट फॉर्म राइट नाउ, इट जस्ट एक नॉर्मल सा फंक्शन दिया हुआ।
ओके, अब हमारे पास ये फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है ना, हर एक एक्स के लिए कंटिन्यूअस हो जाए। तो गाइस हमें पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, राइट। देखो हम लोग एल एच एल निकाल सकते हैं, वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए एफ ऑफ ज़ीरो जो कि क्यू है उसके बराबर, और हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू भी निकाला जा सकता है। फाइन। तो गाइस इसको हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हमको आर एच एल सॉल्व करना भी नहीं पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जैसे कि मैंने इसको अप्रोच किया, इस सवाल को कैसे मैंने अप्रोच किया, मैंने क्या किया, लगा दिया यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन पी प्लस वन एक्स, है ना, बाई एक्स कर दिया, और यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स कर दिया। ठीक है ना, कोई एल हॉस्पिटल वगैरह का झंझट नहीं, मैंने सीधा सीधा यहाँ पे ये वन हो गया और यहाँ पे पी प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट भी वन हो गया, राइट। तो फाइनली आपका कितना आया, पी प्लस वन पी प्लस टू, तो आपका यहाँ से आ गया पी प्लस टू और ये आ गया आपका क्यू, क्योंकि आर ये एफ ऑफ जीरो के बराबर है। मैंने एल एच एल और एफ ऑफ जीरो को इक्वेट कर दिया, मतलब कि हमारे पास क्या मिल रहा है, क्यू माइनस पी बराबर टू आ रहा है, राइट। अब चेक कर लो क्यू माइनस पी बराबर टू कहाँ आएगा, किस ऑप्शन में आ रहा है आपका क्यू माइनस पी बराबर टू। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आ रहा है वन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है, देखो वन बाई टू माइनस माइनस थ्री बाई टू, ये कितना आ गया आपका फोर बाई टू टू, यहीं पे आंसर सॉल्व है। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा अनडाउटेबली। तो गाइज इस तरह के अगर आप ट्रिक्स का यूज करेंगे तो आपका सवाल थोड़ा जल्दी बनता है, राइट। और नो डाउट आप आर एच एल भी निकाल सकते हो, इसका लिमिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। आपको एक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, रूट एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा, फिर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऑल दैट विल टेक सम टाइम, बट ऑब्वियसली ये भी निकल जाएगा एंड यू विल गेट दैट थिंग, नॉट एन इशू, ठीक है ना। तो आर एच एल भी निकाला जा सकता है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जेई मेन्स में हर एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द निपटाना है, एंड उसी के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेवल पे। ओके, चलो अब डिफरेंशिएबल पे आ गए हम लोग। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कि अगर कोई बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, तो देखो यार, कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल कब कहते हैं हम लोग गाइस, जब जैसे कि कोई फंक्शन है, राइट, उस पे हमने कोई कर्व है, जैसे कि नॉर्मल कर्व है मेरा ये वाला, फिर मान लो इस पॉइंट पे हम लोगों को चेक करना है, एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है कि यार ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट राइट में डिफरेंशिएट करेंगे और जस्ट लेफ्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका स्लोप अगर ये सेम हो गया, ये हो गया मेरा एफ डैश ऑफ ए प्लस, है ना, इसके जस्ट बाद मैंने टेंजेंट खींचा है, ये ए प्लस पे टेंजेंट खींचा गया है और ये ए माइनस पे टेंजेंट खींचा गया है ना, इसको बोल दिया मैंने एफ डैश ऑफ ए माइनस। तो अगर एफ डैश ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस, तो मैं कह देता हूँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तब डिफरेंशिएबल हो जाता है। पर मान लो अगर फंक्शन में हल्का सा कोई शार्प पॉइंट आ गया, राइट, मान लो फंक्शन है जैसे कोई कुछ ऐसा आ गया और एक ऐसा आ गया, तो अगर आपके पास इस पॉइंट पे कोई बोले टेंजेंट खींचो, तो बोलोगे यही है टेंजेंट, और इस पे खींचोगे, इसके जस्ट पहले खींचोगे, जैसे मान लो आपने ये x इक्वल टू ए पे आपको कोई पूछ रहा है, तो ए प्लस पे क्या आएगा ये, और ये क्या है आपका ए माइनस, इस पे टेंजेंट अलग अलग आ रहा है, राइट, इधर आ गया आपका एफ डैश ऑफ ए प्लस और ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ ए माइनस, है ना, दोनों ऑब्वियसली नॉट इक्वल है, तो ये हो जाएगा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया। तो यही करते हैं, तो हम लोग गाइस बहुत तरीके हैं इसका, आपको कभी कभी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, बॉक्स एक्स इन्वॉल्व है, राइट, मॉड इन्वॉल्व है, तो इन सब केसेस में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का। तो उस केस के लिए हमको ऑब्वियसली राइट हैंड एफ डैश ऑफ ए प्लस को हम लोग लिख देते हैं गाइज, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये मेरा हो गया आर एच डी, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और एफ डैश ऑफ ए माइनस हम लोग बोल देते हैं एल एच डी, तो उसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कितना, एफ ऑफ
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, एच माइनस सॉरी ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच माइनस ए, राइट, ऐसा हो रहा है एक्चुअली, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। और यहाँ पे क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, यहाँ पे ए प्लस एच माइनस ए होता है, तो इसीलिए ए कट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस एच बचता है, फाइन। तो ये पूरा कहानी होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम लोग केसेस में क्या करते हैं, जब फंक्शन प्यारा दिख रहा है, बहुत स्मूथ दिख रहा है राइट में और लेफ्ट में, तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स दोनों पार्ट के लिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉट, और राइट हैंड साइड के लिए कितना आ जाएगा, a फॉर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट, ठीक है। तो अब गाइज होने वाली बात क्या है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो ब्रेक भी नहीं करेगा, राइट। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर किसी ने बोल दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इम्प्लाइज कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। तो ऑब्वियसली अगर आप इसमें एल एच एल आर एच एल जाओगे तो सीधे सीधे डाल दोगे, तो पहला इक्वेशन कंटिन्यूटी से क्या बनेगा, थ्रू कंटिन्यूटी आपका पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स नॉट प्लस बी, और थ्रू डिफरेंशिएबिलिटी आपको क्या बनेगा दूसरा इक्वेशन, 2x नॉट, इसमें डाल दिया ना, ये आपका आर एच डी है, ये मैंने किया एल एच एल बराबर आर एच एल, अब मैं कर रहा हूं एल एच डी, एल एच डी कितना हो जाएगा 2x नॉट बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव जो कि एक कांस्टेंट है, ए का वैल्यू तो 2x नॉट आ गया, ए को 2x नॉट डाल दिया, तो बी का कितना आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो ए को 2x नॉट, सिंपली आपका बी आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2x नॉट स्क्वायर, दैट बी माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में आप ये चीज कर सकते हो, आप डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे एंड देन यू कैन पुट द वैल्यू, एंड रादर देन दैट ऑब्वियसली अगर कभी कभी अगर आपको ये दिक्कत आने वाली है, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है इन फैक्ट, तो गाइज व्हाट यू कैन गो फॉर इज, यू कैन गो फॉर एल एच एल, सॉरी एल एच डी इक्वल टू आर एच डी वाला कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने बताया आपको, है ना, आप लिमिट से थ्रू कर सकते हो, दैट विल बी गिविंग यू द करेक्ट आंसर्स एंड विच विल बी नॉट, यू विल बी नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड ना, लेट्स चेक फर्स्ट एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, और मैं ये लेना ही चाह रहा था आपके लिए, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स है हमारा बॉक्स एक्स साइन पाई एक्स, क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा बॉक्स एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है। और हम लोगों को एट एक्स इक्वल टू के, जहाँ पे के एक इंटीजर है, इस पे हमको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, अच्छा अच्छा अच्छा, हमको बताना नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हमसे उसको उससे मतलब नहीं है, हमको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसमें यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है जिसको हम लोग कह रहे हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे और कुछ हमको इसमें बताना नहीं है, हमको बस सिंपली यहाँ पे एल एच डी निकाल लेना है इस फंक्शन का। चलो देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे गाइज इस तरह के क्वेश्चन को, इसमें हम लोग को एल एच डी निकालना है। तो देखो मैंने बताया था आपको, जहाँ बॉक्स इन्वॉल्व है आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, राइट, आपके पास वो चांस ही नहीं है कि आप डिफरेंशिएट करो, तो इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है ना, जो कन्वेंशनल मेथड है एल एच एल वाला, उससे आपको जाना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है कि आप निकाल लो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, यही होता है। यहाँ पे ए हमारा है दोस्तों किस पॉइंट पे, इंटीजर है, ठीक है ना, एक के है, ए की वैल्यू मान लो के, तो मैं यहाँ पे के कर ही देता हूँ ना, क्या दिक्कत है ना, ठीक है।
तो गाइज डालो इसमें जरा x की जगह k माइनस एच और k। तो अगर आपने डाला तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ k माइनस एच, और ये हो जाएगा आपका साइन पाई टाइम्स ऑफ k माइनस एच। तो मैं यहाँ पे क्या इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, पाई k माइनस पाई एच, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन पाई k डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये अभी तक की कहानी है। ठीक है, सभी को पता है कि यार जल्दी जल्दी से कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख देते हैं हम लोग फटाफट साइड में। साइन पाई के 0 होता है, राइट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन इज ऑलवेज 0, तो ये भाई साहब हमेशा 0 हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे मेजर कंसर्न है कि यार ये बताओ मुझे, ये भी सब लोग बता ही देंगे कि यार बॉक्स ऑफ k माइनस एच कितना होगा, k माइनस 1 होगा, है ना। कोई आपको बोलेगा कि बॉक्स ऑफ 2 माइनस 0.001 बताओ, 1.9999 का बॉक्स कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 3 माइनस 0.01 का 2 आएगा, एक कम आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1। चलो यहाँ तक ये कहानी सॉर्टेड है, ये कहानी सॉर्टेड है। इस कहानी का थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिकेटेड है, बट वो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें निकालना है, मान लो गाइस साइन पाई के माइनस पाई एच, है ना, इसको मान लो ये पाई के माइनस थीटा है एक तरह से, राइट। दिस इज माई थीटा। तो अब ये देखो k क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, राइट। ये कैन बी व्हाट, इवन और ऑड। तो मान लो अगर ये 2 पाई माइनस थीटा होता तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता, और मान लो अगर ये ऑड है, अगर k की वैल्यू मान लो 1 है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। k की वैल्यू मान लो 2 है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। इवन पे नेगेटिव आ रहा है और ऑड पे ये आ रहा है पॉजिटिव, राइट। तो मैं कहूंगा कि यार इसको कर दो आप -1 की पावर k+1 साइन थीटा, राइट। और थीटा कितना है, पाई एच। बोलो सही है। k की वैल्यू 1 डालो तो साइन थीटा आ जाएगा, k की वैल्यू 2 डालो तो -1 पावर 3 नेगेटिव आ जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट दिस थिंग। ओके, तो मेरे को सारी वैल्यूज मिल गई, तो चलो एक एक करके सबको डाल देते हैं हम लोग अपने फंक्शन में। तो गाइज मेरा लिमिट जो आ रहा है वो आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस 1 इंटू -1 पावर k+1 साइन पाई एच अपॉन माइनस एच। ओके, साइन को अपना भाई भी मिल गया है, तो पाई से क्यों ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 1। ओके, और ये -1 है तो ये -1 पावर 1 कह लो इसको, तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर k हो जाएगा। तो व्हाट इज इट कमिंग आउट गाइस, पाई k-1 इंटू -1 पावर k। ओके, तो गाइस इज इट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यस। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था। दो तीन चीज हमको यहाँ पे समझनी चाहिए कि हम लोगों को इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ बॉक्स इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व है, तो हमको कन्वेंशनल मेथड के साथ जाना है ना, डेरिवेटिव में। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे जेई टेस्ट करता है आपको, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि साइन पाई के 0 होता है, बॉक्स ऑफ k माइनस एच जो होगा वो k-1, बॉक्स ऑफ k प्लस एच अगर होता इन दैट सिनेरियो तो वो k ही रहता, राइट। तो सम k के लिए मे बी एक डिफरेंशिएबल हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k इसकी डिफरेंशिएबिलिटी डिसाइड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमको आर एच डी निकालना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि सम वैल्यूज ऑफ k के लिए ये डिफरेंशिएबल हो जाए, सम वैल्यूज ऑफ k के लिए नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, राइट। मैं एक ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूं। चल, ओके, एंड दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी सिंपल प्रॉब्लम गाइस, है ना। ऑब्वियसली ये बोल दिया कि वैल्यूज ऑफ a फॉर विच f एंड f डैश आर कंटिन्यूअस, तो f डैश इज कंटिन्यूअस में एक आपको सिर्फ एक नया पॉइंट आ जाएगा। अगर कोई बोलता है कि यार f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ x इज कंटिन्यूअस, तो आप बोलोगे सर क्या ये और डिफरेंशिएबल सेम चीज है, क्या एफ डैश का कंटिन्यूस होना सेम चीज है। मैं बोलूंगा नहीं। उस केस में क्या होगा, आपका एफ डैश ऑफ ए प्लस इक्वल टू होगा एफ डैश ऑफ ए माइनस इक्वल टू होगा आपका एफ डैश ऑफ ए के, राइट। वेराज अगर आप बोलोगे कि यार एफ इज डिफरेंशिएबल, समझ रहे हो गाइस, एक बहुत बारीक वाला पॉइंट है ना, बहुत बारीक वाला पॉइंट है कि इसमें क्या होगा, ये वाली चीज भी इक्वल होगी, पर यहाँ एफ इज डिफरेंशिएबल में सिर्फ आप कहोगे एफ डैश ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए माइनस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है मैंने यहाँ पे,
आप चाहे तो इसको शॉर्ट नोट्स या फिर स्टार मार्क करके भी लिख सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस का मतलब है कि देखो एफ डैश ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया। अब उसकी कंटिन्यूटी का मतलब क्या, ये इसका आर एच एल हो जाएगा, ये इसका एल एच एल हो जाएगा और ये इसका एफ ऑफ ए हो जाएगा, राइट। यस। और एफ इज डिफरेंशिएबल का मतलब है कि आपका एल एच डी बराबर आर एच डी आना चाहिए, तो मतलब इसका ये चीज इसका हाल। ठीक है, तो मोटा मोटी मेरे ख्याल से दोनों में सेम ही चीज करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली गाइज अगर आप देखोगे कि निकाल देंगे फटाफट हम लोग, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देंगे, मान लो हम लोग को आ जाएगा साइन 2 पाई/6 इज इक्वल्स टू a π/6 प्लस b। साइन π/3 कितना आ रहा है, √3/2। पहला इक्वेशन बन गया। एक बार डिफरेंशिएट कर देते गाइस, तो एल एच डी बराबर आर एच डी आ जाएगा, एल एच डी बराबर आर एच डी कर देते, है ना। सेम ही चीज़ है, राइट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका 2 cos 2x इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो cos 2 पाई/3 2 पाई/6 मतलब पाई/3 बराबर है cos π/3 होता है हाफ, 2 इसका हो गया, ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 - 1, √3 - π/6, है ना। ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, बी आ जाएगी √3 - 2 - π। Let f and g be differentiable functions satisfying this, g of a बराबर b, g dash of a बराबर 2, f of g is I। मतलब f of g of x is nothing but x। ऑब्वियसली बात है ना, एफ ओ जी मतलब आई, यही होता है। या तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, है ना, या फिर उल्टा एफ इज जी इनवर्स। दोनों में सेम सेम ही बात है, ये भी यही कहता है, ये भी यही कहता है। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट अगर आप करोगे गाइस तो क्या आएगा आपका एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर उस जी ऑफ एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन, राइट, जी डैश, ये हो गया आपका 1। अब आपको x को a पुट कर देना है। क्या करना है, x को a पुट कर दो। जैसे ही आपने x को a पुट किया तो क्या होगा, आपका हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ ए इंटू जी डैश ऑफ ए बराबर 1। ओके, जी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है b, जी डैश ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 2, तो पुट कर दो फटाफट। तो यहां से आपको मिल गया एफ डैश ऑफ b इज इक्वल टू 1/, है ना। बड़ा सिंपल सवाल था, है ना। इसमें आपको बस ये बेसिक सा चीज यूज करना था। चलिए अगला सवाल ना, ये बहुत ही पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है और बच्चों को ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के भारी भरकम इक्वेशन दे दिया जाता है कोई एग्जाम में, खासकर मेंस एंड एडवांस्ड जेईई में अगर आप दे रहे हो तो इसमें आपको बहुत बार ऐसा करा जाता है। ठीक है, तो गाइज इसमें आपको बेसिक सा ये चीज़ देखना है कि यार साइन 4 पाई/x अपॉन 1 + x², where x is the greatest integer less than or equal to x। तो गाइज अगर आप देखोगे ध्यान से, x का क्या है कहानी, ये देखो। सबको पता है x एक इंटीजर है, राइट, है ना। बच्चे क्या करते हैं इसमें, एल एच एल आर एच एल, सर ने बोला था जैसे ही x देखो एल एच एल आर एच एल लगा दो, एल एच डी आर एच डी निकाल दो, कन्वेंशनल मेथड से चले जाओ, राइट। बट बच्चे ये नहीं सोचते कि यार पहले एक बार क्वेश्चन को एनालाइज तो करो। यार ये साइन के साथ 4 पाई/x दिया हुआ है ना। बच्चे फटाफट सोचने लग जाते हैं क्या करें क्या करें, घबरा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जैसे जैसे आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उतना आपको उस पर मनन करना है, अच्छे से सोचना है कि हाँ भाई क्या पूछा गया है, क्या फंक्शन दिया गया है। पहले उसमें डीप थॉट आपको एक बार 10-15 सेकंड के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, तो यार ये देखा जाएगा कि यार ये तो x है, x मतलब इंटीजर, मतलब ये साइन 4 पाई हो गया जो कि 0 होगा। अरे साइन तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 ही देता है।
राइट। ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया, ये आपका 3 पाई हो गया, ये आपका 4 पाई हो गया, ये आपका माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, है ना, -4 पाई। इस सारे पे क्या हो रहा है, 0। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 अंडा। तो एक्चुअल में ये फंक्शन ही 0 है गाइस। एफ ऑफ एक्स ही 0 है, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। तो भाई जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन दी हुई है, मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे 0 ही आएगा। तो ये तो गलत बात है। बट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम 0। नो भाई, ये 0 है। एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0, आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 0। ये अगर बोल रहा है कोई आपको, एक सेकेंड लेट मी चेक। हाँ, तो क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है ना। एल एच डी और आर एच डी अगर आप एक्स इक्वल्स टू 0 पे बोलोगे, मान लो बाई चांस, है ना, 0 पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसके लेफ्ट एंड राइट में दोनों का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। 1 पे भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों पे 0 ही आएगा, सब जगह एफ एफ ऑफ एल एच डी आर एच डी सब जगह 0 ही आएगा। तो भाई ये तो सही पॉइंट लग रहा है मुझे। और एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, सही बात है, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन बोल रहा है भाई। नो, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay. Now we can get this kind of questions as well, which is quite possible कि हमें इस तरह के सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब सवाल में थोड़ा बहुत आपको बस मॉड का फंक्शन आना चाहिए, किस तरह से आपको ग्राफ खींचना है। तो इसमें कुछ नहीं, डिफरेंशिएबल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। चलो एक एक करके एक एक फंक्शन को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो पहला मैं लिख रहा हूँ, पहला फंक्शन cos x mod x। तो देखो गाइज, x ग्रेटर देन 0 और एक x लेस देन 0 के लिए ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ऑब्वियसली cos x प्लस एक्स आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, x लेस देन 0 के लिए cos ऑफ mod x होगा -x। तो ध्यान से यार, cos ऑफ -x cos x होता है। अभी मैं फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा -x, ठीक है। अब गाइस देखें फटाफट, ये पहली बात तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल जाएंगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर इसमें 0 डाला और इसमें 0 डाला, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। ये बोल रहा है LHL बोल रहा है 1 प्लस 0 जो कि होता है वो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यूस आ रहा है या RHL कितना आ रहा है गाइस, हाँ, cos 0 1 -0 1, ये कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी देख लेना। अब आप LHD पे जाओ, LHD और RHD। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे गाइस, खुद सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ इसके, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा गाइस माइनस साइन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस साइन एक्स -1। तो अब आप 0 डालो, तो LHD कितना आ रहा है आपका, इस पे देखो फटाफट 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 1। RHD कितना आ रहा है आपका -1। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये फर्स्ट फंक्शन। सिमिलरली आप इन तीनों का करेंगे। चलो जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, सेकंड का कर रहा हूँ मैं फटाफट। ऊपर लिख रहा हूँ मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए cos x माइनस एक्स, और cos ऑफ माइनस एक्स भी cos x होता है, cos x प्लस x हो जाएगा अगर आपका x लेस देन 0 है। तो ये भी लग रहा है गाइज सेम ही चीज़ आ गया, राइट, लगभग लगभग। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स -1, और यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन एक्स +1। तो आपका LHL कितना आ रहा है, LHL कितना आ रहा है, आप 0 डालो, 1 -0 1। RHL कितना आ रहा है, इसमें 0 डाल दो ना ऊपर वाले में, तो 1 + 1, ओके, 1 + 0 0 0 0 1 ही आ रहा है। तो LHL इक्वल टू RHL आ गया, ठीक है। ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएट मारे एक बार, और इसमें 0 डालोगे तो कितना आएगा, LHD, इसमें आप 0 डालना है तो कितना आएगा -1, और RHD इसमें आप 0 डाल दो, कितना आ रहा है 1। अगेन नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है ना। सिमिलरली आप चेक करोगे, सी ऑप्शन भी नहीं आएगा और डी ऑप्शन आएगा।
चलो कैसे, देखो डी वाला में फंक्शन क्या है मेरा, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, राइट, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस एक्स। ये चीज़ है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों में एक एक तो नेगेटिव है एटलीस्ट। ये हो गया आपका एक्स लेस देन जीरो, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स में जस्ट नीचे लिख देता हूँ जैसा कि उसका लिखा था, कॉस एक्स माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मैं फटाफट एल एच एल आर एच एल निकला, एल एच एल कितना है, जीरो डालो यहाँ पे ऊपर वाले में, तो जीरो, ये आ जाएगा माइनस वन। आर एच एल कितना आ रहा है, आर एच एल कितना आ रहा है एक बार चेक करना है। अगर आपने यहाँ पे जीरो डाला, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, मैंने क्या कर दिया यार, जीरो प्लस जीरो आएगा ना, जीरो माइनस जीरो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस जीरो प्लस जीरो, तो दोनों में जीरो आ रहा है, एल एच एल आर एच एल दोनों जीरो आ रहा है कंटिन्यूस है। अब एल एच डी आर एच डी निकालते हैं, इसमें डालो, तो इसमें आप डालोगे तो कॉस जीरो वन माइनस वन जीरो, आर एच डी कितना आ रहा है, कॉस ऑफ जीरो माइनस वन प्लस वन, ये भी जीरो आ रहा है, दैट इज वाई ये फोर्थ ऑप्शन सॉरी इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। इसमें ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, फंक्शन को फटाफट लिखना, कभी कभी लेंदी क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि यार मुझे फटाफट से कैसे इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए, लेट्स प्रोसीड विद सम अमेजिंग क्वेश्चंस एंड लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। तो सबसे पहले f इज कंटिन्यूस फॉर इनफाइनाइटली वैल्यूज ऑफ k, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी हो रही है, तो कंटिन्यूटी देखते हैं पहले। तो यार अगर आपने LHL निकाला, क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस स्क्वायर माइनस वन, ये एफ ऑफ ए के बराबर भी आएगा, वन डालोगे अप्रॉक्स जीरो आएगा, और ये एफ ऑफ वन भी यही है। ठीक है, RHL कितना आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, अब यहाँ पे डाल दोगे तो ये भी जीरो आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ के। अब के यहाँ पे टू हो, थ्री हो, फाइव हो, 100 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, नहीं फर्क पड़ता, राइट। इररेस्पेक्टिव ऑफ के आपका ये वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ओके। अब गाइस क्या करना है कि यार ये अगर वन प्लस डाला तो ये जीरो आ गया, तो क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर इनफाइनाइट, फॉर फाइनाइटली बोल दिया इसने, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ के, तो ऑप्शन ये तो सही गलत ही है। ये बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ये भी गलत है। ओके, देर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब देखते हैं, अब तो बात डिफरेंशिएबल पे आ गई, मतलब पहला दो ऑप्शन कंटिन्यूटी के कारण हमने हटा दिया, कंटिन्यूस तो है भाई, है ना, दोनों जीरो आ रहे हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ रहा है, और एफ ऑफ जीरो के एफ ऑफ वन के बराबर भी आ रहा है, तो कंटिन्यूस तो है, और वो भी के की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। अब आ जाते हैं गाइस, एफ डैश ऑफ एक्स कर देते हैं एक बार, एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपने कर दिया तो कितना आ रहा है, ये 2x, और यहाँ पे कितना आ रहा है, के, ये आ रहा है आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और ये आ रहा है आपका x लेस देन वन, तो आप क्या करोगे, एल एच डी टू इक्वल टू आर एच डी वन प्लस के आ गया, के बराबर टू। ठीक है, के बराबर टू, तो ये डिफरेंशिएबल होगा जब आपका के टू हो, समझ में आ गया। ये कब आपका एल एच डी बराबर आर एच डी आएगा, देर आर k when k is only f of f is differentiable only when k is 2 is the correct answer। यहाँ पे there are infinite values of k for which f of x is continuous, ना कि differentiable, k सिर्फ और सिर्फ 2 होगा तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ऑब्वियसली गाइस ऑप्शन ए बी डी गलत हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, बच्चे बेसिक्स ही नहीं जानते, बेसिक्स अगर आप जानोगे तो गाइस दिस क्वेश्चंस वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। ओके, अब हमारे पास है फंक्शन, और हमें निकालना है, कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है।
तो सबसे पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं इस फंक्शन की। मैंने बताया आपको गाइस, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये चीज हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए इसमें? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि LHL RHL निकालते हैं फटाफट पहले, है ना। के एक इंटीजर है, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि यार LHL कितना होगा, LHL कितना होगा, लिमिट एच टेंड, या फिर हाँ हाँ मान लो एच टेंडिंग टू जीरो, एफ इसमें मान लियो मैंने एक्स एट एक्स इक्वल टू के चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल्स टू के की बात हो रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका के में से माइनस एच का होल स्क्वायर है, और ये क्या, अंडर रूट ऑफ के माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान रहे, फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। ये इक्वल टू मैं कर रहा हूँ आर एच एस के लिमिट के एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या आपका के प्लस एच का बॉक्स का होल स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के प्लस एच का, ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्तों, सबसे पहले मेरे को ये चीज जानना है कि ये क्या होता है। एग्जाम्पल ले लो, के को मान लो टू मान लिया, तो टू में से आप अगर माइनस 0.0001 कर रहे हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो, क्या आएगा, 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि अंडर रूट ऑफ 0.99999 ही रहेगा। मतलब इसका अंडर रूट वन रहेगा। समझ में आया सबको? मतलब इसकी वैल्यू आ गई वन, ठीक है, ओके। अब आपको मान लो अगर निकालना है अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के प्लस एच, सेम एग्जांपल ले लो, कितना आ जाएगा ये आपका अंडर रूट ऑफ कोई भी किसी भी के लिए भी वैलिड है, ये नहीं कि टू के लिए होगा। आप कोई भी इंटीजर पकड़ो सेम ही आने वाला है। थ्री ले लोगे थ्री, तो ये 3.999 का फ्रैक्शनल पार्ट है ना। जैसे यहाँ पे आपका 1.999 का फ्रैक्शनल पार्ट लिया गया ना, 1.9999 में फ्रैक्शनल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, वो 0.999 था, अप्रोक्सीमेट वन। अप्रोक्सीमेट, लिमिट तो अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो ये 2.00001 का फ्रैक्शनल पार्ट कोई बोले आपसे, क्या बोलोगे उसको? बोलोगे सीधे सीधे भाई 0.0001, और उसका अंडर रूट जीरो, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स की बात चल रही है, लिमिट है जीरो, ओके। तो हमको ये दोनों वैल्यूज मिल गई गाइस, और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, के माइनस एच का बॉक्स होगा के माइनस वन, के प्लस एच का बॉक्स होगा के, तो हो गया आपका के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया वन, और ये आ गया आपका के का इज इक्वल टू के स्क्वायर। मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूस कब होगा, के का वैल्यू क्या होगा जो ये कंटिन्यूस हो जाए। के प्लस वन क्यों लिख दिया यार, के समझ में आ रहा है सबको, प्लस जीरो, ओके। लेट्स ओपन इट अप, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन इक्वल टू के स्क्वायर कट गया, वाह व्हाट एन इक्वेशन वी गॉट। टू के इक्वल्स टू टू इंप्लाइज के इक्वल टू, मतलब अगर के वन है तो ही ये फंक्शन, ये जो शानदार सा फंक्शन दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस होगा। चलो देखते हैं कि क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं इसके बना पे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, नो सॉरी, मैंने के को एक इंटीजर पकड़ा, अगर इंटीजर है वन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदर नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स अभी डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट नहीं कर सकते। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट वन, वाओ, एक्चुअली हमें अपना आंसर मिल गया दोस्तों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें तो मिल गया कि एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है ना, ऑल इंटीजर में से अगर आप वन हटा दो तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सही बात है, यही तो हमने कहना कहा कि एफ ऑफ एक्स सिर्फ कंटिन्यूअस हो रहा है के बराबर वन के लिए। आंसर भी आ गया, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी ही ना पड़ी। आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना कि इसका किस वैल्यूज ऑफ के लिए डिफरेंशिएबल होगा, राइट। और आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है के बराबर वन के लिए, इंटीजर इक्वल टू वन, ठीक है। ऑब्वियसली तभी तो आप उस पॉइंट पे कंटिन्यू से आप उसके बाद आगे बढ़ोगे।
ओके, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है हमारे पास, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट 0, नॉट कंटिन्यूस है इज कंटिन्यूस। अरे यार ये तो हमारा सिग्नम फंक्शन है, ये घुमा फिरा के दे दिया है गाइस। अगर हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो होता है मॉड एक्स। क्या होता है? मॉड एक्स। तो ये एक्स बाई मॉड एक्स है, तो एक्स बाई मॉड एक्स क्या होगा? या तो 1 या तो -1, राइट। ये होगा जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और ये होगा जब आपका एक्स लेस देन 0 हो, है ना। तो बस आपका फंक्शन तैयार है दोस्तों। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया 1, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया 1, और एक्स लेस देन 0 के लिए हो गया ये -1, और एक्स इक्वल टू 0 के लिए हो गया ये 0। तो एक्चुअल में ये फंक्शन सिग्नम फंक्शन है, इज नथिंग बट अ सिग्नम फंक्शन, राइट। ये तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस होता है 0 पे, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वील रैप अप द सेशन, और देखते हैं कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन। ओके, f of x is neither differentiable at x equals to 0 nor at x equals to 1. X is differentiable at x equals to 0 and at x equals to 1. f of x is differentiable at x equal to, differentiability की बात हो रही है, मतलब कंटिन्यूटी से कुछ खास लेना देना फंक्शन को नहीं है। और अगर आपको सबको पहले भी बताया होगा मैंने कि यार ये फंक्शन जो है एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। खुद सोचो, अगर आपका एक्स मोर देन 1 होगा, है ना, सॉरी एक्स, अगर 1 की बात की जाए, सिर्फ सिर्फ 1 की बात की जाए, अगर आप सिर्फ 1 की बात करोगे तो उस पॉइंट पे तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यस, एक्स इंटू साइन 1/x। अगर आपको कुछ ये भी, क्योंकि ये देखो गाइस, अगर ये वैल्यू टेंड कर रहा है 0 को, राइट, और लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि ये टेंड कर रहा है 0 को, और ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। मैंने बताया हुआ है अपनी क्लास में, साइन 1/x इज एन ऑसिलेटरी फंक्शन। ये ऑसिलेट करता है, फ्लक्चुएट करता है, राइट। लिमिट पे भी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन लिया था। खैर हमें अभी इससे कुछ खास मतलब है नहीं, हमें है डिफरेंशिएबिलिटी से मतलब। तो मैंने आपको बताया है एलएचडी आरएचडी का गेम खेलते हैं, तो पहले मैं 0 पे खेलना चाहूँ, तो चलो एट एक्स इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं हम लोग एलएचडी आरएचडी। फटाफट एलएचडी निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तब एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच कितना होगा, एच एक्स की जगह माइनस एच डाल दो, तो हो जाएगा आपका माइनस एच -1 साइन -h -1 साइन 1/-h-1 माइनस एफ ऑफ 0। अगर आपको एफ ऑफ 0 पूछ दिया, क्या बोलोगे? यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला, साइन 1 माइनस ऑफ साइन 1, तो ये साइन 1 आएगा, साइन 1 आएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये? तो ये तो भाई टेंडिंग टू 0 है, और ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है। ओके, सो गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका, अगर एच टेंडिंग टू 0 है तो ये आपका 1, और ये हो गया साइन 1, है ना। ये 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या? यस 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 यस, चलो इसको ढंग से लिख देते हैं एक बार। ये आपका आ जाएगा लिमिट एच, क्योंकि माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा कर रहा हूँ, तो मैं h+1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1/h+1
-1 अपॉन h, ठीक है, sin 1 है वो, सॉरी, ये 0/0 फॉर्म है राइट, h को 0 डाला आपने तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया sin 1, तो ये sin 1 माइनस sin 1/0, 0/0 फॉर्म में डिफ्रेंशिएट मार देते हैं, ठीक है। इसमें आपको यूज करना पड़ेगा यूवी रूल, राइट, सो लेट्स यूज दैट। सो व्हाट विल बी गेटिंग इज h+1 को छोड़ा sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos 1 अपॉन h+1, और फिर उस h+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे -1 अपॉन h+1 का होल स्क्वायर, राइट, और ये हो गया आपका 1 और उसका 0 ही होता है। ये मैंने अभी तक आपके लिए क्या निकाला गाइस, LHD निकाला। तो आप देखोगे ये कट गया, ये कट गया, राइट। अब आपने डाला 0, तो कितना आ रहा है आपका cos ऑफ माइनस cos 1, राइट, यहाँ पे 0 डाल दिया तो माइनस cos 1, तो आपका LHD जो आया 0 पे वो आया माइनस cos 1, ठीक है। अब आप RHD निकालने जा रहे हो, मान लो अगर आपने RHD निकालने की कोशिश की तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और कितना आ रहा है आपका h-1 ना, f ऑफ 0+h, तो 0+h डालना है, तो h डालना है, f ऑफ h हो गया sin h-1, 1/h-1, और ये हो जाएगा माइनस, अगर आपने यहाँ पे फिर से वो माइनस sin 1 ही आएगा, राइट, x को f ऑफ 0 अपॉन, अभी भी ये क्या है, 0/0 फॉर्म ही है, राइट, यहाँ पे माइनस h था, ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे h कैसे लिख दिया, ये माइनस h होता है, ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस cos 1 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसका आंसर, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे गाइस, तो आई होप मैंने ठीक से डिफ्रेंशिएट किया था। और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड गाइस, ये तो हम लोग का एक बार यूवी रूल से हुआ ना, इसको किया छोड़ा और इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर हमको sin 1/h+1 को भी छोड़ना है और डिफ्रेंशिएट करना है h1+ को। एक्चुअल में ये कितना आएगा पता है, एक सेकेंड, गलती हो गई थी यहाँ पे, माय मिस्टेक, h को आप 0 डाल दोगे तो हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos 1 माइनस sin 1 आ रहा है, राइट। और अगर आप इसकी बात करोगे, मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर से आपको बता देता हूँ गाइस, है ना, इसकी बात करोगे तो आप h-1 को छोड़ो, आप साइन का करोगे cos ऑफ 1 अपॉन h-1, और फिर उस -1 अपॉन h-1 का होल स्क्वायर, और फिर आपको साइन ऑफ 1 अपॉन h-1 को छोड़ना है, और इनटू h-1 का करना है 1 डिवाइडेड बाई 1। अब क्या होगा, h-1 वाला कट गया, अब देख रहे हो गाइस, cos ऑफ -1 है, यहाँ पे क्या है, आप h को 0 डालोगे cos ऑफ -1, वो cos 1 हो गया, और वो इनटू -1 है, राइट, और ये साइन ऑफ -1, ओके, तो ये कितना आ रहा है गाइस, h-1 का होल स्क्वायर और प्लस साइन ऑफ h-1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि ये -1 था, ओके, तो ये मेरे को लग रहा है कि यार ये नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, क्योंकि ये कितना आ गया आपका कॉस ऑफ, एक सेकेंड सॉरी गाइस, हाँ ये आपका आ गया कितना, कॉस ऑफ साइन ऑफ, अगर आपने h को 0 डाल दिया -1 है ना, साइन ऑफ -1 माइनस साइन 1, और ये कॉस ऑफ -1 है, और ये आपका h में भी तो डालना है, यस, ओके 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 ओके, कॉस ऑफ -1 इंटू, यहाँ पे डालो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया माइनस साइन 1, तो ये आपका आ गया कॉस ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ, तो ये आपका सेम डिफरेंशिएबल आ गया है, राइट, तो ये आपका डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट्स ग्रेट।
डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स 0 आ गया। अब मुझे निकालना है 1 पे, ठीक है, 1 पे निकालना है गाइस। तो मैं बोलूँगा कि यार फटाफट, ये तो बहुत जल्दी आएगा मेरे ख्याल से। ये आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, 1 प्लस एच, मैं आर एच डी निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है ना, आर एच डी निकाल देता हूँ। तो 1 प्लस एच हो जाएगा वो h इंटू साइन 1 बाय एच, और x इक्वल टू 1, देखो मैंने इसीलिए ये चीज़ लिया, x इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ 0 0 दिया हुआ है, 0 के लिए हमने यही कंसिडर किया, माइंड यू, 0 के लिए हमने ये फंक्शन कंसिडर किया, यहाँ पे ये 0 करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना है आपका h कट गया, ये तो भाई ऑसिलेट कर रहा है। आप आर एच डी से ही कह सकते हो कि ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साइन 1 बाय एच बचा, साइन 1 by h is oscillatory, so that's why it would be not differentiable at x equal to 1. F of x is differentiable at x equals to 0, but f of x is not differentiable at x equals to 1. आई होप आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन। यस, है ना गाइस, इट वाज अ गुड क्वेश्चन राइट। थोड़ा सा जीरो पे मेहनत लगी बट आंसर आया राइट, मैंने लिमिट निकाली एक तरह से, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गाइस, एंड दैट्स इट। तो चलो गाइज, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, एंड दिस इज माय कोड एजे लाइफ, प्लीज यूज इट। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन था, डिफरेंशिएशन का भी बहुत जल्द, कल शायद प्रैक्टिस सेशन आएगा जल्दी से आप लोगों के लिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ अमेजिंग प्रॉब्लम्स लाइक दिस। प्लीज यूज द कोड एजे लाइफ फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एज वेल, and you will be getting amazing personal guidance, है ना, you will be getting study planner, test analysis, expert guidelines, study material। तो ये आपका आइकॉनिक में मिल रहा है, ये सारे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको, एंड you can crop the doubt, you can select the subject and get the solutions instantly। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप देख सकते हो, साथ ही साथ ये सारे अमेजिंग प्लस के बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ASAP विदाउट एनी डाउट, और मेगा यूसैट भी आपका हर संडे होगा गाइस, एंड विच विल बी अमेजिंग। आपको काफ़ी सारे अमेजिंग टेस्ट मिल रहे हैं। अभिनव झा इज माय नेम, यू कैन फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे मेरी 31st को बहुत सारे अमेजिंग स्पेशल क्लासेस आने वाले हैं। 2 PM को एरिया अंडर द कर्व्स होगा, एंड 8 PM को गाइज वी विल बी हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज फॉलो मी देयर एज वेल एज हियर, एंड आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, प्लीज डू यूज द कोड एजे लाइफ फॉर सब्सक्राइबिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।